और एमपी में राज्यसभा के रण जारी है और नॉमिनेशन के आखिरी दिन आज बीजेपी के 4 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार ने अपना पर्चा भर दिया। नामांकन के दौरान दोनों ही दलों के दिग्गज नेता मौजूद रहे। कुछ महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्यसभा के लिए इस बार उम्मीदवारों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का भी बखूबी ख्याल रखा गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बीजेपी ने 4 और कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन भर दिया है। डॉक्टर एल मुरुगन को छोड़ दें तो बाकी के 4 उम्मीदवारों के नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने नामों के ऐलान में न सिर्फ लोगों को चौंकाया बल्कि प्रत्याशियों को भी थोड़ी देर के लिए हैरान कर दिया। शायद इसीलिए तो पंच से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाली माया नरोलिया इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर भावुक हो उठी। और ये कार्यकर्ता का सम्मान है, ये मातृशक्ति का सम्मान है और ये मध्य प्रदेश महिला मोर्चा का सम्मान है। निश्चित ही मन में आकांक्षा है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो अवसर मुझे पार्टी ने दिया है उसके लिए मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। हमारी प्राथमिकता होगी जनता की समस्याओं को निराकृत करने के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, जो भी काम करना पड़ेगा वो करेंगे। खास बात ये रही कि पर्चा भरने के दौरान दोनों ही दलों के दिग्गज भी विधानसभा में मौजूद रहे। बीजेपी से सीएम मोहन यादव, शिवराज समेत तमाम बड़े नेता साथ रहे, तो वहीं कांग्रेस के अशोक सिंह के साथ ही पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे और सबने राज्यसभा प्रत्याशियों को बधाई दी। नामांकन फॉर्म दाखिल किए। मुझे पूरा भरोसा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा में हमारे प्रत्याशियों का चयन होता है और उसकी उज्जवल परंपरा है। अलग अलग क्षेत्र की चारों अपनी विभूतियां जिनने अपना अपना योगदान दिया है और निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश का पक्ष राज्यसभा में भी रखेगी और राज्यसभा को भी गौरवान्वित करेगी। बहुत योग्य चयन किया गया है और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता गदगद और प्रसन्न है। बहुत अच्छा चयन हुआ है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। 4 प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल किया है। ऐसे मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख लोगों को आज राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। मैं सभी चारों के चारों प्रत्याशियों को बधाई देता हूं कि 5 में से 4 मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का हम हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। इस बार के प्रत्याशियों में एक गौर करने वाली बात यह है कि एल मुरुगन को छोड़ दें तो बाकी के सभी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश के विकास में उन सब की भूमिका बड़ी होगी। पार्टी ने बहुत सोच समझ के चारों को राज्यसभा में अवसर दिया है। मैं चारों को बधाई देता हूँ। अशोक सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं और लगातार चुनाव हारते रहे, पर उसके बाद भी कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। एक जमीनी आदमी को जिन्होंने पिछले 30-35 साल से 40 साल से कांग्रेस पार्टी की निस्वार्थ भाव से सेवा की और उनके जो 4 पीढ़ियों से कांग्रेस के प्रति उनके परिवार का जो लगाव है वो किसी से मध्य प्रदेश में छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी भले ही नए चेहरों को आगे लाने के दावे कर रही हो, लेकिन इन चेहरों को उतारने के पीछे कहीं ना कहीं उनकी सियासी गणित भी है। तो चलिए आपको एक एक उम्मीदवारों के बारे में बताते हैं कि आखिर इसके पीछे का गणित क्या है। सबसे पहले बात अगर एल मुरुगन की करें तो मुरुगन वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। वो सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं। वो दूसरी बार राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बन रहे हैं। मुरुगन एससी वर्ग से आते हैं। इसके साथ ही मुरुगन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष हैं। मुरुगन को दोबारा मौका देने का सियासी मायने साफ है कि बीजेपी मुरुगन के जरिए दक्षिण भारत को भी साधना चाहती है। माया नरोलिया बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। नरोलिया 1983 से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने पंच के पद से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। वो संगठन के कई पदों पर रह चुकी हैं। माया नरोलिया ओबीसी वर्ग से आने वाले जाट समाज से आती हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में जाट समाज प्रभावी है। इसका मतलब साफ है कि माया नरोलिया के जरिए बीजेपी की नजर जाट वोटरों पर है।
बंसीलाल गुर्जर ने भी अपना पर्चा भर दिया है। बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बंसीलाल भी गुर्जर समाज से हैं और वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। एमपी के 9 जिलों में गुर्जर समाज के लोग प्रभावी हैं, जिसका मतलब साफ है कि बंसीलाल के जरिए गुर्जर समाज को साधना है। राज्यसभा के लिए बीजेपी के चौथे प्रत्याशी संत उमेश नाथ महाराज हैं। उमेश नाथ महाराज वाल्मीकि धाम आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। वाल्मीकि धाम आश्रम उज्जैन जिले में आता है। उमेश नाथ महाराज अनुसूचित जाति से आते हैं और इनका निमाड़ इलाके में अच्छा प्रभाव माना जाता है। उमेश नाथ महाराज को राज्यसभा भेजने का मतलब है कि बीजेपी मालवा और निमाड़ को साधना चाहती है। ये तो हुई बीजेपी के प्रत्याशी और रणनीति की बात। अब आपको बताते हैं अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने के पीछे कांग्रेस की क्या सोच है। अशोक यादव प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हैं। अशोक सिंह यादव समाज से आते हैं, जो ग्वालियर और चंबल में ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अशोक सिंह 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ये सिंधिया के भी धुर विरोधी माने जाते हैं। अशोक सिंह को राज्यसभा के लिए उतारने का मतलब ग्वालियर चंबल में सिंधिया को टक्कर देना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें बीजेपी के पास 4 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर बीजेपी सभी 4 सीटें और कांग्रेस 1 सीट बचा लेगी। विधानसभा के गणित को समझने की कोशिश करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। वर्तमान में बीजेपी के पास 163 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या 66 है। ऐसे में एक राज्यसभा सीट के लिए 39 वोट चाहिए। इस लिहाज से बीजेपी के 4 राज्यसभा सांसदों का चुना जाना पक्का है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। चूंकि कुछ महीनों के बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए पार्टियों ने राज्यसभा के रास्ते सोशल इंजीनियरिंग को साधा है, ताकि लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। नीलम गुरवे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल।